हमारे साथ जुड़े हुए हैं बांग्लादेश से। सलाउद्दीन भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप ठीक हैं? फाइन, थैंक यू वेरी मच। आप ठीक है ना? वहाँ हालात कैसे हैं, जी। पहले मुझे ये बताइए आप। देखिए रुबिका जी, मैंने आपके मैं सुन रहा था, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे जरूर अमेरिकन डीप स्टेट है, मगर ये काम जो कॉन्ट्रैक्टर है ये पाकिस्तानी आईएसआई, और पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश में धीरे धीरे इसकी जो कब्जा इसको एक्सपांड कर रहे हैं। और पाकिस्तानियों ने तो खुलेआम ऐलान कर दी कि ये हमें बांग्लादेश को पूर्व पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम जानते पाकिस्तान हमारे से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं 1971 के हार की। अभी आप जानते हैं रुबिका जी, 18 तारीख जो 2 न्यूज़पेपर ऑफिस में अटैक हुआ और उदीची में अटैक हुआ, छायानट में अटैक हुआ, और 19 तारीख जो हमारे हिंदू जो युद्ध को उनको खून किया गया, तो देवचंद्र राय। तो क्या हो गया बांग्लादेश में अभी जो चल रहा है एग्जाम, मैंने 71 की वार देखा, बच्चे थे, मैंने देखा एग्जैक्टली 71 में जैसे हुआ था मार्च में, वैसे ही बांग्लादेश की अभी हालत है। चारों तरफ जिहादी है, और ये जिहादी सब के सब, ज्यादा से ज्यादा मैं कहूँगा सब ने भी पाकिस्तान आईएसआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पाकिस्तानी आईएसआई ने एक और बात बताइए चौधरी साहब, मुझे एक और बात बताइए, ये जिहादी चाहते क्या हैं? ये जो नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाकर जगह जगह पहुंच रहे हैं, दीपू चंद्र की लाश को आग लगा देते हैं, उसकी लाश पर ऐसे कूदते हैं जैसे मानो सबसे बड़े किसी दानव पर उन्होंने विजय हासिल कर ली हो। ये जो खतरा है, ये दूर से देखने में भले ही लगता हो कि ठीक है एक आध केस है, लेकिन वो उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। कहते हैं खलीफत का जो है वक्त आ गया है। फिर मैंने कुछ तस्वीरें देखी जहां पर बांग्लादेश का जो झंडा है वो नीचे है, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला झंडा जो है वो ऊपर है। सर, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, मोर देन रिलीजन, इट्स आवर सोवरेनिटी, इट्स आवर कंट्री। हमारे देश की संप्रभुता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या बांग्लादेश के लोगों को इस बात का एहसास नहीं है? रुबिका जी देखिए, ये जिहादी मांगते क्या है। अगर आप 1971 से 2024 तक बांग्लादेश के इलेक्शन की जो डॉक्यूमेंट से रिजल्ट देखेंगे, तो जमात इस्लामी के साथ लेके पूरे ये इस्लामिस्ट को सिर्फ 7% वोट मिलता है। इनके वोट बैंक नहीं है, वोटर नहीं है, हम लोग वोट नहीं देते इनको। सो अभी ये जबरदस्ती बांग्लादेश को दखल करना चाहते हैं। और आपने जैसे झंडे के बारे में कहा कि बांग्लादेश के झंडे के ऊपर अलकायदा के झंडा, तो चारों तरफ ये जिहादियों की जो नोटोरिटी चल रहा है बांग्लादेश में, नोटोरिटी। तो बंगाली जो है, हम 18 करोड़ बंगाली, मैं एक शब्द में कहना चाहता हूँ रुबिका जी कि हमारे बंगाली का जो अस्तित्व है, जो सेकुलरिज्म है, वो अस्तित्व के ऊपर अभी आघात आ गई। आई कैन अंडरस्टैंड सर, लेकिन अब जब मोहम्मद यूनुस टोपी पहनकर उस्मान हादी के लास्ट फ्यूनरल में फ्यूनरल में जाते, लास्ट राइट में जाते हैं, और वो दीपू चंद्र के परिवार के साथ नजर नहीं आते हैं, तो एक मैसेज तो देने की कोशिश हो रही है ना। मोहम्मद यूनुस तो आज के दिन के लादेन है, और उसके ख्वाहिश है आयतुल्ला बनना और बांग्लादेश को खिलाफत मुल्क बनाना, क्योंकि यूनुस के जो सपोर्ट बेस बांग्लादेश में है रुबिका जी 0.02%। तो यूनुस पाकिस्तानी आईएसआई की मदद से और अमेरिकी डीप स्टेट की मदद से बांग्लादेश को ये खिलाफत राष्ट्र बनाने की ख्वाहिश में है। और आप जानते हैं कि वो सितंबर में इस साल की जो अमेरिका गए थे, मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया और कहा कि हम लोग बंगाली चाहते हैं कि वो 50 साल तक तख्ते पे रहे, इसकी उम्र है 88 ईयर। तो ये एक शैतान है। मोहम्मद यूनुस इज एन इविल एंड डेविल, एंड ये बनना चाह रहे हैं बांग्लादेश के आयतुल्ला और बांग्लादेश को बनाने। मैं आपकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत चिंतित हो गई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि you're nowhere in Bangladesh, you're somewhere else, क्योंकि आपकी I'm in Bangladesh, I'm in Dhaka, and I'm talking to you from my office because I don't care, Yunus. He is, मैं एक बात करके खत्म करता हूँ रुबिका जी, कि when a journalist challenges a dictatorship, that journalist becomes dangerous to Yunus.
यूनुस के लिए मैं डेंजरस हूँ। यूनुस मेरे कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा कि मैंने कोई करप्शन नहीं किया, मेरे कोई ब्लैक मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा? नहीं, पकड़ने की बात नहीं है, पकड़ने की बात नहीं है। मैंने तो वो दीपू चंद्र को देखकर, आपको पता नहीं है, वो खूंखार हैवानी भीड़ अगर कहीं छोड़ दी गई तो क्या करेंगे आप? जब मुझसे बात कर रहे हैं सलाउद्दीन भाई, नाजनीन मुन्नी को तो आप अच्छे से जानते होंगे ना, वो तो शेख हसीना के खिलाफ बहुत कुछ लिखती थी। आज वो अपनी जान को रो रही हैं, वो कह रही है खुदा के वास्ते मैं किसके पास जाऊं? नहीं, मैं इसे मौत की चिंता मेरे पे है नहीं कि मौत जो होता है ये सृष्टा के हाथ में है, खुदा के हाथ में है। जिस दिन मेरे मौत आना है, जहाँ आना है हो जाएगा। मैं डरने से भी आएगा, नहीं डरने से भी आएगा। तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। एक्चुअली आई डोंट फियर डेथ, I fear what is happening in my country now. I'm worried about my country because this is the only place I have, Bangladesh. I cannot afford कि बांग्लादेश बर्बाद हो जाए। जनरल विशंबर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने सुना, एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट हैं और आप हमारे साथ बड़े दिनों के बाद जुड़े हैं। एक तो आपको एक्स्ट्रा वेलकम, लेकिन ऐसे टाइम पर जुड़े हैं जब बांग्लादेश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहां पर माहौल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है सर, आइडियोलॉजिकल भी हो चुका है और रिलीजियस झंडों को हाथ में लेकर वायलेंस क्रिएट किया जा रहा है। रूपिका जी, थैंक यू। बहुत जय हिंद आपके दर्शकों को। और आपने बुलाया, आपने बहुत दिन बाद बुलाया तो हम आए। अब आपके यहाँ अचानक कैसे, जबरदस्ती कैसे आ जाए? हम बांग्लादेशी तो नहीं, हम बांग्लादेशी तो है नहीं कि बॉर्डर पार करके किसी ना किसी तरह आ जाए। अरे और फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। आप बांग्लादेशी नहीं है, आप हिंदुस्तानी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और पाकिस्तान जो है 1971 में जब पाकिस्तान करारी हार झेल रहा था तो आईएसआई उस हार के दौरान भी एक बीज बो रही थी, और वो बीज था फंडामेंटलिस्ट का, इस्लामिस्ट का और एक ऐसा तबका जो जब चाहे तब उनकी जो सत्ता जो पाकिस्तान का डिजाइन है उसमें काम करे। और बीएनपी जो है कंप्लीटली 50% जो है, अगर आप बीएनपी का रूल देखो तो तकरीबन उस इरादे से चला। लेकिन ओपनली कभी भी आईएसआई की इतनी से नहीं थी जो अब है, जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा और वो भारत आ गई। उसके बाद जो है आईएसआई का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है पाक पॉलिटिक्स पे। अब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जरूर है। मोहम्मद यूनिस जो है कहीं ना कहीं उनका CIA से कनेक्ट होगा, कहीं ना कहीं उनका MI5 से कनेक्ट होगा, कहीं ना कहीं चाइनीज से कनेक्ट होगा। लेकिन असली जो स्टेक होल्डर है वो आईएसआई है, पाकिस्तान है। और उसका असली मुद्दा सिर्फ बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश तो तबाही के तौर पे है, तबाह होगा इस तरह जिस तरह वो चल रहा है। उसकी इकोनॉमी बिल्कुल वो हो चुकी है, बिल्कुल गिर चुकी है। वहाँ अनरेस्ट है, वहाँ किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। उसका मकसद है भारत के अंदर किसी तरह से सांप्रदायिक भावना के तहत सांप्रदायिक दंगे। उसका मकसद बांग्लादेश नहीं है। आईएसआई का मेन टारगेट इंडिया है। इंडिया को कैसे वीक करना, इंडिया की जो सोशल फाइबर है, सामाजिक फाइबर है, इंडिया का जो इंडिया का आर्किटेक्ट है, बेसिकली जो हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उसको कैसे डिवाइड करना। क्योंकि मैं ब्लंट हूं तो लेट मी यूज करेक्ट वर्ड। उनका मकसद सिर्फ हिंदू मुस्लिम राइट्स फैलाना है इंडिया में, इंडिया के अंदर स्टेबल, ताकि दुनिया इंडिया का तबाही देखे, इंडिया के अंदर अनस्टेबिलिटी देखे। तो पहली बात तो यह है कि भारत को अपने दामन को संभाल के रखना चाहिए, हमारे समाज को सांप्रदायिक तौर पर नहीं भड़कना चाहिए। दूसरा, भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और आज से नहीं, एक लंबी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ। अगर बांग्लादेश में आईएसआई क्रॉस करके ओवर इंडिया जाके सी के थ्रू जाके अगर इतना कुछ कर रहा है तो हमें भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंटरवीन कीजिए, नहीं, भारत की पॉलिसी नहीं है, लेकिन भारत को एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे कि जो आम बांग्लादेशी है वो ये फील करे कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन से सराउंडेड है, और एक हद के बाद अगर उसने काख दबा दी तो आप उसकी काख में पिस जाओगे।